हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करेंगे बिजनेस सर्विस वाले चैप्टर को खत्म। चौथा पार्ट है, 3 पार्ट पहले हमने करे, बैंकिंग करा, इंश्योरेंस करा। आज कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में इसमें हम समझने वाले हैं कि वो क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार, अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो कॉमेंट सेक्शन में। और अगर पिछला कोई भी पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, सारी प्लेलिस्ट है, पूरा फुल कोर्स हम डाल रहे हैं, है ना, वहां से आप देख सकते हो। नोट्स वगैरह भी चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम व्हाट्सएप फॉलो करो, आपको सब मिलेगा। ठीक है, आ जाओ शुरू करें। बिजनेस सर्विस चैप्टर पार्ट 4 कम्युनिकेशन सर्विस करेंगे एंड इस चैप्टर को आज कर देंगे समाप्त। तो मैं आपको बैंकिंग सर्विस के बारे में सब करवा दिया था, मैंने आपको इंश्योरेंस सर्विस के बारे में सब डिटेल में बताया है पिछले लेक्चर्स में। बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता ही है ना कि एक बायर और सेलर को आपस में कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, तभी बिजनेस चल सकता है, वरना बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर सेलर जो है वो बताए ही ना बायर को कि क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, किस रेट पे बिक रहा है, अगर बायर बताए ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, है ना, तो वो कभी भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो एक बायर एंड सेलर को आपस में इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज करना पड़ता है दोनों पार्टीज को, विच इज वाई कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक लिंक इस्टेब्लिश हो सके दोनों के बीच में। ठीक है, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सबके बीच में लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए, आइडियाज को शेयर करने के लिए, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन सर्विस शुड बी फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि हम जो है अपने बिजनेस में जितनी भी नीड्स है उनको पूरा कर सके। कम्युनिकेशन हमें पोस्टल सर्विस की मदद देती है और फाइनेंशियल सर्विस की मदद देती है। पोस्टल सर्विस में हमें अपना कोई भी सामान, कोई भी चिट्ठी पत्तर, कोई भी डब्बा, कुछ भी इधर से उधर भिजवाना है, पोस्टल सर्विस के थ्रू हम भिजवाते हैं। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइडेड द होल कंट्री इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। ठीक है, दीज मैनेज द डे टू डे वर्किंग। हाँ, पहले चिट्ठी पत्तर सब कुछ पोस्ट के थ्रू जाता था, बट आज की डेट में वो सब कुछ नहीं होता। तो क्या मतलब पोस्ट ऑफिस से कुछ नहीं जाता? ऐसा नहीं है, आज की डेट में भी बिजनेसेस के लिए वाइडली यूज होते हैं पोस्ट ऑफिस। बिजनेस अपना सामान वाइडली इधर से उधर भिजवाते हैं। ठीक है, काफी डॉक्यूमेंट्स आज भी इधर से उधर भेजे जाते हैं वाया पोस्ट। हाँ, वो जो चिट्ठी पत्तर वाला काम था वो खत्म बिल्कुल ही हो चुका है। ठीक है, वो आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल पोस्टल डिपार्टमेंट जो है काफी काम करता है। पोस्ट जो है आज भी काफी ज्यादा यूज करी जाती है, स्पेशली बाय बिजनेसेस। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस में है कि अगर आपको ऑब्वियसली आपका पैसा इधर से उधर भिजवाना है, उसके लिए तो मदद करता ही है पोस्ट डिपार्टमेंट, आपका कम्युनिकेशन। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको अपना पैसा इकट्ठा करके जमा करके रखना है, एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हो। ठीक है, इवन जब हमारी नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो पोस्ट ऑफिस में भी नोट्स बदले जा रहे थे, एक्सचेंज करे जा रहे थे। तो हमारे पुराने जमाने के, हमारे आप दादा नाना को पूछ के देखना, उनका डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होता ही होता था। पोस्ट ऑफिस में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे अपने पैसे की। तो पोस्ट ऑफिस में लोग अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवाते थे। प्रोविडेंट फंड इज लाइक एन एफडी, जहां पे तुम लगातार पैसे जमा करवाते रहते हो, और यूजुअली लोग अपने रिटायरमेंट के बाद ये पैसा निकलवा लेते हैं। ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिलता है, और वो आप एक पेंशन फंड की तरह उसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली होता था किसान विकास पत्र, तो सरकार इसको शुरू करती थी। अगेन आप इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ इसमें भी वापस मिलेगा। पर सरकार बोलती थी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, तो जितना भी पैसा सरकार इससे बनाएगी वो सारे का सारा फार्मर्स की वेलफेयर पे यूज होगा। ठीक है, फिर सरकार लेकर आते थे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगेन गवर्नमेंट भी इसमें भी बोलते थे कि तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मैं ब्याज के साथ वापस करूंगी। इट इज लाइक कि सरकार आपसे लोन ले रही है, एक तरीके से सरकार उस पैसे को लगा रही है, कहीं भी इन्वेस्ट कर रही है, और कुछ सालों बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा तुम्हारे ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, केवीपी या पीपीएफ में आप अपना खाता खुलवा सकते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर के, और वहां पे आप अच्छा खासा इंटरेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, ये चीज है।
मेल सर्विसेज, आप इधर से उधर मेल, चिट्ठी पत्र सामान भिजवाते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, पोस्टल के थ्रू। वो क्या क्या होता था, सबसे पहले होता था रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट जो भिजवाता था ना, उसके ऊपर ही लिखा होता था रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। इससे क्या होता था कि आपका सामान, आपका पोस्ट जिसको आपने भिजवाया है, या तो उसको मिल जाएगा, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो आपके पास एग्जैक्टली आपके लोकेशन पे वापस आएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो अलग होती थी नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट से, ठीक है। इसको ध्यान से वहीं पे पहुंचाया जाता था जहां पे जाना है, अगर वहां पे नहीं वो पहुंच पाई तो आपके पास इसको ध्यान से वापस भेजा जाता था, ठीक है। पार्सल, पोस्ट पार्सल्स, अब देखो इसमें क्या है, ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पत्र नहीं भेजते थे, बल्कि हम बहुत सारा सामान भी इधर से उधर भेजते हैं। स्पेशली बिजनेस है, सारा दिन अपने बॉक्सेस, बड़े बड़े डब्बे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो होता क्या था कि अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, वेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस डिसाइड होते हैं सामान के, और वो जो है सामान आपको आपका आप इधर से उधर भेजने में मदद करता है पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि यूजुअली पोस्ट में आपको 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन में लग सकता है सामान इधर से उधर भिजवाने में, पर अगर स्पीड पोस्ट से भिजवाओगे आपसे बहुत एक्स्ट्रा पैसे वो चार्ज करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपका सामान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्या क्या सर्विसेज है, आप ग्रीटिंग पोस्ट भेज सकते हो। ऑब्वियसली आजकल कोई नहीं भेजता था, बट पहले जमाने में अगर आपको अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे, दिवाली का कुछ भी कार्ड वार्ड भेजना था तो आप पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। आज की डेट में तो वो सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज चला जाता है ना, वही वाली चीज है। मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, बिजनेसेस अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने कस्टमर्स वगैरह को पोस्ट भेजते थे। आज के डेट में आई थिंक ये भी मेल पे हो जाते हैं काम सारे। ई बिल, अगर आपका बिल है कोई बीएसएनएल का, एयरटेल का, बिजली पानी का, तो वो पोस्ट के वाया आपको मिल जाता था। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, किसी दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करवाना है, 185 के अराउंड कंट्रीज में आप पैसा ट्रांसफर करवा सकते हो इंडिया के पोस्ट ऑफिस के थ्रू। टेलीकॉम सर्विस में आपके पास क्या क्या है, बेसिकली आजकल सैटेलाइट सिस्टम आ गए हैं, सैटेलाइट पूरे ग्लोब में, ठीक है, अपनी है, तो उन सैटेलाइट्स की मदद से नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है। ऑब्वियसली जब तक सैटेलाइट्स नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, तब तक ये पोस्ट का काम चलता था। अब सैटेलाइट आ गई है, नेटवर्क आ गया है, तो अब क्या हो गया, आप पूरी दुनिया को कनेक्ट कर चुके हो उस नेटवर्क की वजह से। तो आजकल इसके साथ ही हमारी सारी कम्युनिकेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलर मोबाइल सर्विस है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हम फोन पे ही 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी के साथ भी, वाया मैसेज, वाया कॉल, वाया वीडियो कॉल, 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस आ गया है, पहले भी पीसीओ वगैरह होते थे, 2 वे कम्युनिकेशन हम कर सकते थे। अब अगली चीज क्या है, केबल सर्विस। केबल सर्विस जो हमारा टीवी होता है ना, टीवी पे केबल सर्विस हमारी होती है ना, उसकी बात हो रही है। ये 1 वे होता था। अब टीवी में सामने वाला आपको अपना मैसेज भेज रहा है ना, और आप उसको देख रहे हो, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड बैक, है ना। टीवी में वो कुछ एक फिक्स चैनल्स है, कुछ एक फिक्स शो है जो केबल के थ्रू आपके तक पहुंचाए जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप उसको रिटर्न में कोई मैसेज नहीं भेज सकते, ये 1 वे है। वीसैट इज ऑल्सो सिमिलर थिंग, जो सैटेलाइट्स की मदद से चलती है, ठीक है। आप इसमें ऑनलाइन एजुकेशन, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो। अगेन वेरी सिमिलर थिंग है कि ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो कि काफी अच्छा सिस्टम है। अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये भी है। डीटीएच, अगेन हमें पता है ना, हमारा डीटीएच डिश टीवी होता था ना, जो सेट टॉप बॉक्स हमारे होते थे, इस ये भी वही है जिसमें मल्टीपल चैनल्स हैं। अगेन ये 1 वे है, इसमें बहुत सारे तुम चैनल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जितने चैनल तुम सिलेक्ट करोगे उतने चैनल का पैसा लेंगे। आज की रेट में तो ये भी नहीं चलता, तुम्हारे टीवी में ही तुम यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखते हो सिर्फ, है ना। तो आज की रेट में तो यहाँ पर भी आ गया कि आप क्या कर रहे हो, जितने चैनल्स खरीदोगे, पहले ये होता था कि जितने चैनल्स खरीदोगे उतने चैनल का आपको पैसा लगेगा, उतने चैनल ही आपके कनेक्शन के थ्रू आप तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, ठीक है। डीटीएच सिस्टम होता था, डिश टीवी वाला जो सिस्टम होता था उसकी बात यहाँ पे करी गई है, वो भी ठीक है पहले होता था, आज की डेट में थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रक्स, है ना, या फिर वाया शिप्स अपना सामान को ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो सकता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन हमेशा बिजनेसमैन करता है शहर से कहीं दूर।
शहर के बीचों बीच तुम फैक्ट्री नहीं खोल सकते है ना, लोग इतने धुएं में उस चीज में नहीं रह सकते है ना। तो प्रोडक्शन होती है शहरों से दूर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी हो, ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन होती है शहरों के बीचों बीच, पूरे शहर भर में इनफैक्ट, है ना, अंदर भी बाहर भी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो तुम्हें क्या करना है, वहां से सामान को पहुंचाना है, फैक्ट्री से सामान को पहुंचाना है पूरी दुनिया भर में, जहां भी कस्टमर रहता है वहां तक। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी 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 नेसेसरी, ताकि सामान सही टाइम पे सही ढंग से पहुंच सके, ठीक है। वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग भी बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सामान खराब हो सकता है, सामान एक्स्ट्रा बन सकता है, उसको संभाल के रखना है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे तुम अपने सामान को स्टोर करके रख सकते हो, जब तक तुम स्टोर करके रखना चाहो, ठीक है ना। ये कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, ये सब लोग जो है वेयर हाउस को यूज करते हैं अपने सामान को बिल्कुल सेफ तरीके से स्टॉक में रखने के लिए। वेयर हाउस का यूज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डल सीजन। ऑब्वियसली हर सीजन में लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो जब लोग सामान खरीदेंगे तब तुम वेयर हाउस से निकालो, बाजार में ले जाओ, जब नहीं खरीदेंगे वेयर हाउस में पड़े रहने दो, ठीक है ना। However, in today's world, warehouses are not just storage service providers, they have become logistical service providers in a cost efficient manner. They make availability of the right quantity at the right place, in the right time, in the right physical form, at the right कॉस्ट, ठीक है। तो आज की डेट में कहते हैं कि जो वेयर हाउस है वो सिर्फ रखने का काम नहीं करता, वो हमें सही समय पे सही जगह पे हमारा सामान पहुंचा भी देता है। ये काम भी आज की डेट में वेयर हाउसिंग हमारे लिए करने लग गया है। ऑब्वियसली हर चीज विद टाइम एक्सपैंड हुई है, ठीक है। आप किसी को भी पैसा दोगे वो आपके लिए सब कुछ करके देगा, है ना। तो आज की डेट में सब कुछ एक्सपैंड हो गया है, ये भी इम्प्रूव काफी ज्यादा वेयर हाउसिंग हमारी हुई है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होते हैं? सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। प्राइवेट तो है कि भैया सिर्फ कोका कोला का वेयर हाउस है, वहां पे सिर्फ कोका कोला ही पड़ी होगी। पब्लिक वेयर हाउस है कि किसी एक बंदे ने ले रखा है, उसने हजारों छोटे छोटे, हजारों तो नहीं चलो 50-100 छोटे छोटे ब्रांड्स को बोला हुआ है कि तुम आओ मेरे वेयर हाउस में, इतना स्पेस तुम ले सकते हो, टेक्निकली रेंट कर सकते हो और इतने स्पेस पे तुम सामान रख सकते हो। पर पूरे बाकी के वेयर हाउस में बाकी छोटे छोटे स्टार्टअप्स का, ब्रांड्स का सामान भी होगा। तो प्राइवेट वेयर हाउस तो यूजुअली बड़ी कंपनीज लेती हैं ताकि वो अपना खुद का अकेले सामान रख सके, खुद ही कंट्रोल कर सके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डीलर रिलेशंस अच्छे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है जी। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस में क्या होता है, यूजुअली गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है इनको, वहां पे मल्टीपल बिजनेसेस का सामान जो है वो एक ही जगह पे पड़ा होता है। यूजुअली छोटे बिजनेसेस यही करते हैं क्योंकि वो अपने खुद का पूरा इतना बड़ा वेयर हाउस तो नहीं ले सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट वेयर हाउस तो सरकारी वेयर हाउस हो गए जो सरकार चलाती है, जैसे कि अपने एफसीआई के वेयर हाउस हो गए, ठीक है, एसटीसी के, सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउस हो गए जो सरकार चलाती है। उन वेयर हाउसेस की बात यहाँ पे हो रही है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ते आ रहे हैं ना चैप्टर 2 से, कि लोग इकट्ठे मिलके कोई एक चीज शुरू कर लेते हैं, इकट्ठे पैसे कंट्रीब्यूट करके, ठीक है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया जाता है। वो अपने आपस के एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वो यूज करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कोऑपरेटिव वेयर हाउस लोग खोल लेते हैं और अपना आपस में मिलके वहां पे सामान स्टोर करने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों किया जाता है वेयर हाउसिंग? स्टोरेज के लिए, ताकि सेफ पड़ा रहे, सही हालत में पड़ा रहे। प्राइस स्टेबलाइजेशन, देखो मैंने 1000 यूनिट बना दिए, बाजार में डिमांड सिर्फ 100 की है, तो यहाँ पे तो सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से, तो मेरा प्राइस नीचे आ जाएगा। पर अगर मैं बाजार में सिर्फ 100 ही यूनिट लेकर जाऊं, बाकी 900 को मैं छुपा के रख लूं अपने वेयर हाउस में, तो 100 की डिमांड, 100 की सप्लाई, या मैं 100 से भी कम सप्लाई करूं अगर मुझे प्राइस को ऊपर लेके जाना है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास तो सामान है ही नहीं, पड़ा है वेयर हाउस में, मैंने छुपा के रखा हुआ है, लोगों को बताया नहीं, अगर मैं बोलती हूँ कि सामान नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर मैं सारा सामान लाके बाजार में रख दूं तो प्राइस नीचे जाएगा। तो अगर हम वेयर हाउस में सामान रखते हैं तो उस हिसाब से हम जो है प्राइसेस को
डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई ज्यादा होने से जो नीचे प्राइस को आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि सामान तो वेयर हाउस में पड़ा है तो दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। रिस्क बियरिंग, व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस दे आर एक्सपोज्ड टू मेनी रिस्क। तो इसमें जो है, जब तुम्हें सामान वेयर हाउस में पड़ा है, बहुत सारे रिस्क है। वेयर हाउस में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सामान खराब हो सकता है, पुराना हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, चूहे तुम्हारे कपड़े खा जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क भी जो है वेयर हाउसेस तुम्हारे लिए बियर करते हैं, ठीक है। द पर्सन कीपिंग द गुड्स इन वेयर हाउस acts as a boiler and warehouse keeper acts as a boiler. A warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. So for any loss or damage sustained by the goods, the keeper shall be liable to the owner of the goods. तो अब मैं तो अपना सामान तुम्हारे पास रख के चली गई हूँ, है ना। अब ऑब्वियसली तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भैया, वेयर हाउस का जो ओनर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सामान सही पड़ा रहे, और अगर मेरे सामान को कुछ दिक्कत हुई तो मैं वेयर हाउस ओनर का जाके गला पकड़ूंगी कि भैया तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो मेरा भरपाई कर, ठीक है। फाइनेंसिंग, वेयर हाउसर्स कई बार आपको जो है वो लोन की फॉर्म में भी पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर, बिकॉज जो वेयर हाउस कीपर है वो भी अमीर ही होंगे ना, जो ऑब्वियसली इतना बड़ा वेयर हाउस खोल के बैठा है, तो वो बहुत बार लोन भी दे देते हैं छोटे बिजनेसमैन को। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, बहुत बार वेयर हाउसेस क्या करते हैं कि आपने अपना सारा सामान ले जाके वेयर हाउस में रख दिया, अब वो सारी जिम्मेदारी वेयर हाउस ओनर की है, अब वो सामान को संभाल के रखेगा भी। और आपने बोला है कि देखो ये रेड शर्ट्स को अलग कर देना, ब्लू शर्ट्स को अलग कर देना, पैंट्स को अलग कर देना, सबको अलग तरीके से पैक कर देना, इसको ऐसे पैक करना, इसको ऐसे पैक करना, इसको ऐसे रखना, इसको ऐसे रखना। आप अपनी इंस्ट्रक्शन देके चले गए, पैसा देके चले गए, अब वो आपके सामान को अलग भी करेगा, सामान को पैक भी करेगा, ये काम भी वेयर हाउस आपके लिए करके देता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ट्रांसपोर्टेशन आपके सामान को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वेयर हाउस आपके सामान को सेफ रखने में मदद करता है, ठीक है। जब डिमांड नहीं है उस पॉइंट पे सामान को संभाले रखने में मदद करता है। कम्युनिकेशन आपकी इधर से उधर नेटवर्क बनाने में मदद करता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपना सामान सब कुछ भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, ठीक है ना। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो पीपीएफ वगैरह में, और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, ठीक है जी। आप टेलीकॉम सर्विसेज का यूज करके कम्युनिकेशन वाया कॉल, पीसीओ जैसे पुराने टाइम में होते थे, आज तो कॉल आ गए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बिजनेस सर्विसेज हैं एक बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल, तो जो कि बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा मदद करती हैं अपने बिजनेस को सही ढंग से चलाने में। अब अगर कोई भी डाउट है पूरी वीडियो में तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लो, अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताओ। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे अगले चैप्टर को, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।